मैं आपसे ये नहीं कह रहा नमाज पढ़ेगा वजू करने के बाद, नहीं, नमाज भले मत पढ़े, पहले कौन से पढ़े थे? 1 साल के बाद अगर आपने ये काम कर लिया, आप 5 वक्त के इंशाअल्लाह पक्के नमाजी होंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आपकी क्लास के एक स्टूडेंट की वालदा ने एक हुक्म दिया, तो उसकी तकमील मैं करने जा रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि बड़े खुशकिस्मत होते हैं ऐसे बच्चे जिनके ऐसे वालिदैन होते हैं, और वालिदैन भी वो बड़े खुशकिस्मत होते हैं जिनको अल्लाह ताला इस तरह से अपने बच्चों के लिए सोचने की तौफीक देता है। स्टूडेंट की वालदा ने कहा कि आप ज़रूर मोटिवेट करें बच्चों को, नमाज की वो बिल्कुल पाबंदी करें और नमाज वो ना छोड़ें। तो ये मेरे लिए भी बड़ा एक सरप्राइजिंग था, क्योंकि बहुत कम पेरेंट्स इस चीज़ को आकर मुझ जैसे इंसान से कहते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं तो मैथ्स पढ़ाता हूँ ना। लेकिन ये एक बहुत बड़ी एक बात थी। तो देखें, मैं आज आपको एक ऐसा जबरदस्त फॉर्मूला बता रहा हूं, इतना जबरदस्त फॉर्मूला कि अगर आपने उस पर अमल किया, और अगर हम बहुत बिगड़े हुए हो, यानी कि बहुत एक्सट्रीम बिगड़े हुए हो अगर हम, तो सिर्फ मैक्सिमम 1 साल का वक्त लगेगा। 1 साल के बाद अगर आपने ये काम कर लिया, आप 5 वक्त के इंशाअल्लाह पक्के नमाजी होंगे। लेकिन उस ट्रिक से बताने से पहले मुझे आप ये बताइए, आप में से किस किस के दिल में ख्वाहिश होती है कि आप 5 वक्त मस्जिद नमाज पढ़ने जाते हो, ऐसी आपकी शख्सियत हो? माशाल्लाह आप सभी ये चाहते हैं, ठीक, और आप यकीनन घर पे चाहती होंगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। मगर प्रॉब्लम क्या है कि हमें क्योंकि शैतान बहुत ज्यादा बहकाता, और आफ्टर ऑल हम इंसान हैं, और हम बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं किसी भी ऐसी चीज से जो हमें एंटरटेन करे, और हमें बहुत सी चीजें बोरिंग लगती हैं। तो जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम कोई खुदा ना खास्ता बोरिंग काम कर रहे हैं, या हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं एक जबरदस्त काम कि जिसके बाद सिर्फ 1 साल के अंदर आप इंशाअल्लाह पक्के नमाजी बन जाएंगे। वो एक सिंपल काम है कि जब कभी आप मुंह हाथ धो रहे हो, जब कभी किसी भी वक्त में, आप वुजू कर लें। बिल्कुल जी, वुजू कर लें, ठीक। और वो यानी कि सर्दी ज्यादा है तो वो चमड़े के कुछ ऐसे मटेरियल के अगर आपने सॉक्स पहने हुए हैं जिससे पानी आर पार नहीं होता, तो बस आप पैर के ऊपर मसा कर लें, बस गीला हाथ फेर लें, पैर मुकम्मल धोने की जरूरत ही नहीं है। इतनी आसानी है इस्लाम में, आप बावुजू हो गए। आप उसका यूट्यूब वगैरह पे अच्छा सा कोई तरीका सर्च कर लीजिएगा कि मसा कैसे करें, अदरवाइज पैर धो लेना ज्यादा अच्छी बात है। मगर सर्दियों के दिनों में, मतलब मैं आसानी के एतबार से बता रहा हूं कि इतनी ज्यादा आसानी है, तो आप वुजू कर लें बस। मैं आपसे ये नहीं कह रहा नमाज पढ़ेगा वुजू करने के बाद, नहीं, नमाज भले मत पढ़े, पहले कौन सा पढ़े थे? बस वुजू भी ये सोचकर कर ले, नमाज थोड़ी पढ़ेंगे हम, बस वुजू कर रहे हैं। सिर्फ आप वुजू करना शुरू कर दें, बस 1 साल के बाद आप खुद को देखेंगे 5 वक्त के नमाजी। अब आप सोचेंगे ये अजीब सा कनेक्शन है, यानी कि हम तो मतलब ये सोचकर भी वुजू करें कि हमें वुजू नमाज पढ़ने के लिए नहीं कर रहे हैं, बस वुजू कर रहे हैं, ठीक। तो फिर हम कैसे जो है वो नमाज की तरफ आ सकते हैं? तो देखें, याद रखिएगा, हमारा दिल किसी भी चीज की जानिब अल्लाह ताला के हुक्म से माइल होता है। उसके सिवा और कोई जात नहीं है जो कि हमें इस जानिब माइल करे। और अभी आप सबने बताया कि आपके अंदर ख्वाहिश है, तो बस अल्लाह ने जो उसके कानून कुदरत को पहचानते हैं, तो अल्लाह ने कहा है कि सच्ची नियत से बस आप पहला स्टेप उठाएं, बाकी उस पर छोड़ दें, वो आपके लिए रास्ता बना देगा। और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी शख्सियत बिल्कुल बदल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। तो वुजू का करना आपका पहला स्टेप है, इस नियत के साथ कि इंशाअल्लाह आप कभी ना कभी 5 वक्त के नमाजी होंगे, 5 वक्त के। उसके लिए पहला कदम होगा वुजू का करना, क्योंकि अल्लाह ताला को अपने पाक साफ बंदे बहुत पसंद हैं। फिर उसको यह भी पता है कि आप किस नियत से वुजू कर रहे हैं, आपका क्या प्लान है जिसके तहत आप ये काम कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ऐसा कैसे हो जाएगा। ऐसा इस वजह से हो जाएगा कि आपने वुजू किया हुआ है, किसी वक्त आप बावुजू हैं और मगरिब की अजान की आवाज आई आपको, और आपने देखा कि उसके थोड़ी देर बाद आपके घर में कोई फर्द, वालिद वालदा, वो सलाम फेर रहे हैं और उठ रहे हैं और जाने वाले उठाने वाले हैं। आपको अचानक से ख्याल आया, यार देरी कितनी लगेगी, 3 फर्ज अगर मैं पढ़ लूं कितनी देर लगनी है? आप कहेंगे एक मिनट पीछे रहने दें, मैं जरा नमाज ही पढ़ लूं, अल्लाह का थोड़ा शुक्र अदा ही कर लूं। तो
तो आपने जो है वो नमाज अदा कर दी, नमाज पढ़ ली आपने, और आपको पता चला यार वक्त तो लगा ही नहीं, कुछ भी नहीं लगा, मगर हमने कितनी दौलत कमा ली, कितनी नेकी कमा ली, इसका हमें अंदाजा भी नहीं है। तो इस तरह से क्या होगा कि बाय चांस अल्लाह ताला खुद आपको चांस देना शुरू कर देगा। कभी कहीं कोई मौका मिल जाएगा, कभी कहीं कोई मौका मिल जाएगा, और अल्लाह ताला आपके दिल में डालेगा यार क्यों ना नमाज ही पढ़ ली जाए, और फिर आप उस नमाज को अदा करेंगे, और आपको एक वक्त में पता चलेगा कि यार नमाज तो इससे ज्यादा तो और कोई खूबसूरत चीज ही नहीं जिंदगी में, इससे ज्यादा तो और कोई चीज लुत्फ दे ही नहीं सकती कि आप उस जाते पाक को सजदा कर रहे हैं, आफ्टर ऑल जिसने आपको क्रिएट किया है, जिसने आपको आपका वजूद अता फरमाया है, जिसने हमें धड़कता हुआ दिल, सोचता हुआ दिमाग, देखती आंखें, सुनते कान, बोलती हुई जबान और रगों में दौड़ता खून दिया है, हमें जिंदगी दिया, ये रूह और जिस्म दिया है, उसका हम शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि मेरा शुक्र अदा आप नमाज के वजह से करते हैं, ये बेस्ट शुक्र अदा करने का तरीका है। और एक वक्त ऐसा आता है कि अल्लाह ताला हमारा दिल अपने उन बंदों में शामिल कर देता है, उन जैसा कर देता है जो अल्लाह के इबादत गुजार और अल्लाह के पसंदीदा बंदे होते हैं। मगर उसके लिए हमारे अंदर नियत होनी चाहिए और कोशिश। तो नियत तो माशाल्लाह सबकी है, कोशिश मैंने आपको बता दी। और वुजू भी ये सोचकर नहीं करिएगा कि यार वुजू कर रहे हैं तो अब नमाज भी पढ़नी पड़ेगी, नहीं। आप ये सोचकर करें कि अल्लाह को पाक साफ बंदे पसंद हैं, तो मैं इसलिए वुजू कर रहा हूं, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला कम अज कम, अगर मैं अल्लाह को पूरा थैंक्स नहीं कह रहे, उसका पूरा शुक्र अदा नहीं कर रहे, तो कम अज कम हम थैंक्स का टी तो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो पूरा भी इंशाल्लाह हो जाएगा नमाज की सूरत में। तो आप बस पाक साफ रहने की नियत से वुजू करें। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्यों गारंटीड है ऐसा, क्योंकि अब मैं इस चीज को कनेक्ट कर रहा हूं एक हदीस से जो आप सबने सुनी है, सफाई निस्फ ईमान है। जब आपने वुजू कर लिया तो सफाई कर ली ना, आप पाक साफ हो गए, तो आदि ईमान पर अब आ गए। जैसे अब आदि ईमान पर आ गए, शैतान कमजोर पड़ गया, शैतान को आपने आधा क्या कर दिया, हरा दिया, आधी मात आपने दी है, और आधी मात खुद अल्लाह देगा। क्योंकि अब मैं आपको इसको कनेक्ट कर रहा हूं एक और हदीस से, कि जब इंसान अल्लाह की जानिब एक कदम बढ़ाता है तो अल्लाह उसकी जानिब 10 कदम बढ़ाता है, और जब इंसान अल्लाह की जानिब चलकर आता है तो अल्लाह उसकी जानिब दौड़कर आता है। तो एक बार सिर्फ आपने कनेक्शन कायम करना है, फिर अल्लाह ताला आपको अपनी टीम में खींच लेगा। फिर तसव्वुर ही नहीं हो सकता हमारा कि हम कभी नमाज छोड़ें, क्योंकि मोमिन और मुशरिक या काफिर में नमाज फर्क है। और आफ्टर ऑल हमारे अंदर इतनी अखलाकियात होनी चाहिए, इतनी मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए, हमारे अंदर इतना एहसास होना चाहिए, इतना जज्बा, इतनी वफा और इतनी गैरत होनी चाहिए कि हम थैंक्स कर सकें उसको जो हमारे थैंक्स का सबसे ज्यादा हकदार है, जिसको शुक्रिया कहना हमारा फर्ज है, क्योंकि आफ्टर ऑल उसी ने हमें बनाया है, उसी ने हमें मुस्कुराना सिखाया है, उसी ने हमें सोचना सिखाया है, उसी ने हमें गम और दुखों पर सब्र दिया है, उसी ने हमें मजे मजे की ग़िज़ाएं दी हैं, उसी ने हमें पहनने के लिए कपड़ों का बंदोबस्त करके दिया है, और सब कुछ उसी के हुक्म से हो रहा है। तो क्या हम उसको सिर्फ थैंक्स नहीं कह सकते, बिल्कुल वैसे जैसे वो थैंक्स करने का हुक्म देता है, यानी कि नमाज पढ़ के। मुख्तलिफ उलमा किराम से आप सुनते हैं, हम सुनते हैं कि अगर हमने नमाज नहीं पढ़ी तो हम भले जितनी चाहे मर्जी नहीं क्या करें, वो सब क्या है, जाया है, बिल्कुल बेकार है, ठीक। लेकिन अल्लाह ताला तो गफूर रहीम है, 70 माहों से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, तो वो आखिर हमारी नेकी को क्यों जाया करेगा अगर हमने नमाज नहीं पढ़ी तो। जबकि अल्लाह ताला कुरान में वादा करता है, अल्लाह ताला कुरान में क्या वादा करता है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह, यानी कि जिसे जर्रा बराबर नेकी की होगी वो उसको भी देख लेगा, उसका भी वजन करेगा, और जिसने जर्रा बराबर बदी की होगी वो उसको भी देखेगा। तो फिर जब ये अल्लाह का वादा है, तो फिर कोई आलिम दीन ये कैसे कह सकता है कि अगर आपने नमाज नहीं पढ़ी तो आपने अगर कोई भी फिर भले नहीं क्या करते रहे, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। जब अल्लाह कह रहा है कि वो एक रत्ती बराबर आपकी नेकी को भी देखेगा, तो फिर उलमा किराम क्यों कहते हैं, क्योंकि आगे अल्लाह ताला सूरह कारिया में फिर एक और बात फरमाता है, फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनु फहुवा फी ईशतिर रादिया
व अम्मा मन खफ्फत मवाजीनु फउम्मुहु हाविया व मा अदराका मा हिया नारुन हामिया। अल्लाह ताला फरमाता है कि क़यामत के दिन वजन होगा अमाल का, तो जिसका नेकी का पलड़ा भारी होगा वो मनपसंद ऐश में होगा। मनपसंद मतलब जो आप चाहेंगे वो होगा, जैसा चाहेंगे वैसा होगा। अल्लाह ताला आपके लिए हर उस चीज का बंदोबस्त फरमा देंगे, सिर्फ आपकी सोचने की देर होगी, आपकी इमेजिन करने की देर होगी और उस चीज में आप आ जाएंगे, उस जहां में, उस दुनिया में आप आ जाएंगे। यानी कि अनलिमिटेड पावर्स अल्लाह ताला आपको अता फरमा देंगे, ठीक, क्योंकि आप अल्लाह के सच्चे बंदे के तौर पर साबित कर चुके होंगे। और फिर अल्लाह ताला आगे क्या फरमाता है? अल्लाह ताला आगे फरमाता है मगर जिसका नेकी का पलड़ा कम हो गया और बदी का पलड़ा भारी हो गया तो वो फिर क्या है? हाविया, हाविया उसका ठिकाना है। और ये क्या है? ये भड़कती हुई आग है। अब मसला क्या है? मसला यह है कि नमाज ना पढ़ने का गुनाह, उसका वजन इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि हम जितनी चाहे नेकियां करते रहें वो हमारे नेकी के पलड़े को बढ़ा नहीं पाएगा। तो सबसे कम वक्त की सबसे स्मार्ट और सबसे वजनी नेकी नमाज है। सबसे वजनी, जो आपके नेकी के अमाल में सबसे ज्यादा जबरदस्त पलड़ा जो है वो वजन डालेगी। और अगर नमाज पढ़ के इंसान, क्योंकि नमाज की वुजू की बरकत से इंसान नमाजी बनता है और नमाज की बरकत से इंसान के अंदर से सारी बुराइयां क्या हो जाती हैं? खत्म हो जाती हैं। लेकिन अगर नमाज पढ़ के भी बुराइयां खत्म ना हो तो बस समझ लें फिर वो दिखावे की नमाज है, वो ईमान वाली नमाज नहीं है। तो यहां पर अब प्रॉब्लम यह है कि नमाज का जो वजन है नेकी का, वो पलड़े को बहुत हैवी करेगा। और नमाज ना पढ़ने के जो गुनाह का वजन है वो हमारे गुनाहों के पलड़े को क्या कर देगा? बहुत ज्यादा हैवी कर देगा। फिर वो इतना हैवी हो जाएगा कि वो सारी नेकियों को उड़ा के रख देगा। वजह क्या है? अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में 700 बार नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, 700 टाइम्स। पता है क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने ना जहन्नुम टिकट देखकर देखने के लिए नहीं बनाई कि टिकट लगा हुआ और टिकट खरीदो जाके और जहन्नुम देखो, हाँ यार बहुत ऊंचे ऊंचे शोले हैं। मगर अल्लाह तो हमसे 70 माह ज्यादा मोहब्बत करता है और सबसे ज्यादा तो हम ही चाहिए थे अल्लाह के। अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद कौन है दुनिया में? हाँ मैं भाई, मैं अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद हूं। मुझे लाइसेंस मिला हुआ है गुनाह करने का, क्योंकि अल्लाह ताला 70 माह ज्यादा मोहब्बत करता है। हम 2-3 आंसू बहा के माफी मांग लेंगे, अल्लाह हमें माफ कर देगा। इसलिए अभी तो थोड़ा फन करते हैं ना यार, थोड़ा चिल यार, थोड़ा मजे करते हैं, ठीक। छोड़ो, अभी अजान हो रही, ठीक है यार, अल्लाह को थोड़ी जरूरत है हमारी नमाजों की, उसको थोड़ी हम कुछ दे सकते हैं। हम उसका दिल से मानते हैं ना, ईमान रखते हैं ना, किसी और को उसमें शरीक भी नहीं करते, तो अल्लाह ताला हमें बख्श देगा। ये शैतान ख्यालात डाल रहा होता है हमारे दिल में मुसलसल, अच्छी अच्छी बातें करके ना, शैतान हमेशा अच्छी अच्छी बातें करके बहकाता है और भटकाता है। और शैतान का तरीकेकार ही यही है कि वो अच्छी बातें करके इंसान को बहकाता है, हमेशा अच्छी और सच्ची बातें करके इंसान को अपने रास्ते से क्या करता है? वो हटा देता है। तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन बताएगा कि जब फजर की अजान होती थी तो आप मेरी 700 बार नाफरमानी करते थे। मैंने 700 बार कहा था कि नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, 700 बार। मगर ए बंदे, तूने किसी किस्म की कोई वैल्यू या अहमियत अपने बनाने वाले को दुनिया में नहीं दी, और अब तुम समझते हो कि तुम्हें अहमियत मिलेगी और आज तुम्हें बख्श दिया जाएगा। फिर जोहर का वक्त हुआ था, फिर अजान हुई थी, फिर बुलाया गया था, फिर आपने उस 700 बार के हुक्म की धज्जियां उड़ाई थी। फिर असर का वक्त हुआ था, फिर आपने 700 बार नाफरमानी की थी मेरी। फिर मगरिब का वक्त हुआ था, 700 बार फिर नाफरमानी की थी। फिर इशा का वक्त हुआ था, फिर 700 बार फिर नाफरमानी की थी। एक दिन में सीधा सीधा मैथमेटिकली कैलकुलेट करें तो 3500 गुना कमाए थे, 3500 गुना, और वो गुना जिसका वजन सबसे ज्यादा है। और अगर यही नेकी कर लेता इंसान तो वो सवाब जिसका वजन सबसे ज्यादा है, वो अजर जिसका वजन सबसे ज्यादा है, वो उसको हासिल हो जाता और वो अल्लाह के पसंदीदा बंदों में शामिल हो जाता। तो अब आप सोचें, हम भले कितनी नेकियां कर लें सुबह से लेकर रात तक, 3500 ना करें, आप 7000 नेकियां करें गिन कर, जो कि मुमकिन नहीं है वैसे, मगर उन 7000 नेकियों का जो वजन है ना, वो नमाज का मुकाबला नहीं कर पाएगा। इस वजह से नमाज ना पढ़ने वाली की नेकियों का उसको कयामत के दिन कोई फायदा नहीं हो पाएगा, सिवाय इसके कि अगर हमने किसी का ज्यादती जुल्म किया होगा
तो अल्लाह ताला इंसाफ करने के लिए हमारी जो नेकी हमने की भी थी तो वो ना दूसरों को दे देगा। और शायद हमारी नेकियों से किसी और का पल रहा, अगर वो नमाजी हुआ तो क्या होगा, उसका हो सकता है उसका नेकियों का पल रहा क्या हो जाए, हमारी नेकियां डलकर, क्योंकि हमने उसके साथ जुल्म किया था, ज्यादती की थी, दिल दुखाया था, उसका नेकी का वजन क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए और वो जन्नत में चला जाए। और ऐसी होगा इंसाफ। और जब इंसान के पास नेकियां खत्म हो जाएंगी किसी को देने के लिए और फिर भी उसका जुल्म, ज्यादती और लोगों को दुख पहुंचाना, उनका हक मारना उसका खत्म नहीं हुआ होगा, तो फिर दूसरों के गुनाह के उस पर डलना शुरू हो जाएंगे, दूसरों के गुनाह के उस पर डलना शुरू हो जाएंगे। तो इस वजह से अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। तो क्योंकि एक वालदा का हुक्म था तो इस वजह से मैंने सोचा कि इसकी जरूर तामील करनी चाहिए। तो आई होप कि आप लोग आज से इंशाअल्लाह सिर्फ हाथ मुंह धोते हुए वुजू कर लें, बस बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। बाकी आप दिल में नियत करें, या अल्लाह मैं एक कदम बढ़ा रहा हूं, अब मुझे आप अपनी तरफ खींच लें, बस। अब आप देखिएगा, बहुत बहुत अरसा बता रहा हूं मैं आपको, एक साल, बहुत लंबा अरसा बता रहा हूं, एक साल, एक साल तक बावजू रहने वाला इंसान नमाजी ना बन पाए, मुमकिन ही नहीं है। एक साल तक आधे ईमान की तकमील करने वाला इंसान पूरे ईमान पर ना पहुंच पाए, मुमकिन नहीं है। मगर उसके लिए बस दिल का खालिस और सोच का खालिस होना है। आप इसको ट्राई जरूर कीजिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो एक साल बाद आप मुझे आके बड़े खुशी से बताएंगे कि जो फॉर्मूला आपने बताया था कैलकुलेशन से और मैथमेटिकल पूरी इस चीज से, वो फॉर्मूला एकदम हिट है। और मुझे इस पर यकीन है इंशाल्लाह फॉर्मूला एकदम हिट है, क्योंकि पूरा फॉर्मूला ना कैलकुलेशन से बना है, कैलकुलेशन। और मैंने आपको कैलकुलेशन शेयर भी की आपसे, पूरी कैलकुलेशन शेयर की, अहादीस को शेयर किया है और कुरानी अहकामात को शेयर किया है। उसके नतीजे में मुझे ये लगता है कि इंशाल्लाह ये तहकीक सच्ची होगी और काम करेगी। ठीक।